गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग इंकी। गुड इवनिंग मैम। तो देखो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना? यस मैम। ओके, तो देखो लास्ट दिन हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट इज सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो पढ़ रहे थे, थोड़ा सा बता देते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। एक्चुअली देखो कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, हम लोग किसी भी गुड्स का हो सकता है। नॉर्मली अभी तक हम लोग को पता है कि हम लोगों ने जो प्रोसेस कॉस्टिंग किया है उससे हम लोग गुड्स का जो है कॉस्ट वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे तभी उसे सेल कर पाएंगे। इसी तरह से अगर इंटेंजिबल गुड्स हो जिसे हम लोग सर्विस बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल जो था, जैसे हम तुम लोग को भी पढ़ा रहे हैं या फिर डॉक्टर जो भी सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी है, तो इसमें किस तरह का टेक्निक यूज करके इसमें हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, तो उसी पे हम लोगों ने कुछ सम्स किया था और जिसमें हम लोग को करना क्या, एक्चुअली हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग में करना क्या, हम लोगों को ये चेक करना है कि हम लोग का एक्सपेंस क्या है। ठीक है, और उसका नेचर वाइज उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल, और उसके बाद हम लोगों को कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो देखो स्क्रीन शेयर हुआ है, स्क्रीन शेयर हुआ है। यस मैम। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तुम लोगों को बोला था कि तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो, तो क्या तुम लोगों ने किया? हाँ, यस मैम। हो गया? হ্যাঁ ম্যাম। হয়ে গেছে, সবার হয়ে গেছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 हाँ मैम। यस मैम। हो गया है? ना मैम। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ है तो हम लास्ट में इसे बता देंगे। ठीक है, वैसे कुछ उतना टफ नहीं था। तो आज हम लोग 15 क्योंकि काफी लोगों का हो गया है तो उसको छोड़ के हम लोग आज नया जो सम से वो कर रहे हैं, और लास्ट में हम 15 बता देंगे। अगर किसी को भी डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन्स ए फ्लीट ऑफ बसेस एज फॉलोज। तो देखो क्या दिया, फ्लीट ऑफ बसेस एज फॉलोज, 10 बसेस 5 बसेस। 10 बसेस है, मतलब फ्लीट ऑफ बसेस है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास। टोटल कितने बसेस है, 10 एंड 5। 10 इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 90% ऑफ सीट्स आर ऑक्युपाइड इन ईच ट्रिप। मतलब जितना भी सीटिंग कैपेसिटी है उसमें 90% सीट ऑक्युपाई रहता है जब भी एक बार ट्रिप किया जाता है। फिर 75% ऑफ सीट्स आर ऑक्युपाइड इन ईच ट्रिप। 5 बसेस जो है, मतलब 10 बस जो है उसमें 90% सीट ऑक्युपाई होता है, और 5 बसेस जो है उसमें 75% सीट ऑक्युपाई होता है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर, और हर एक बस, चाहे ये 10 बसेस वाला हो या फिर 5 बसेस हो, हर एक बस में सीटिंग कैपेसिटी है 40 पैसेंजर का, मतलब 40 सीट है। और 10 बसेस वाले में 90% सीट ऑक्युपाइड होता है, 5 बसेस में 75%। ईच बस मेक्स 6 ट्रिप्स अपवर्ड एंड 6 ट्रिप डाउनवर्ड इन ए डे। एक दिन में एक बस, ठीक है, ईच बस मतलब वन बस पर डे 6 ट्रिप लगाती है। अपवर्ड मतलब जहां से स्टार्ट करके जाना, अपवर्ड, डाउनवर्ड मतलब वहां पर वापस आना। तो
6 ट्रिप जो है वो जाने का, तो 6 ट्रिप आने का, क्योंकि जा रही आ रही है तो जाएगी फिर आएगी भी, तो इसीलिए देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड मिला के 6 ट्रिप लगाया जाता है इन ए डे, एक दिन पे, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। और ये जो मैंने यहाँ पर एरो ड्रॉ किया है, ये सपोज है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ अगर जाना है तो ये जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर, और ये 10 किलोमीटर रास्ता हर एक बस 6 बार तय करता है, ठीक है, 6 बार जा रहा है और 6 बार आ रहा है, ठीक है, और ये है 10 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखो क्या बताया, तो ये जो है ये बाय मिस्टेक फिर से आ गया है, इसे हटा दूं। इसके बाद assuming that the fleet on road for 25 days in a month, मतलब एक महीने में 25 दिन ऐसा ट्रिप लगाया जाता है। वर्क आउट द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जाने से कितना कॉस्ट लग रहा है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे, किलोमीटर को इनटू पैसेंजर कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। तो देखो कॉस्ट यूनिट यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, कॉस्ट यूनिट यहाँ पर तो किलोमीटर बेसिस पे हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, तो किलोमीटर एक कॉस्ट यूनिट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक सिंपल कॉस्ट यूनिट है, सिंपल मतलब सिंगल। अब इसमें अगर और एक कॉस्ट यूनिट इनटू हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किलोमीटर है और उसके साथ पर पैसेंजर, तो पर पैसेंजर किलोमीटर दो तरह का कॉस्ट यूनिट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, ठीक है, तो इसे कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो कैलकुलेट करना है उसी बेसिस पे हम लोग सम्स को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट ये करना है कि 1 किलोमीटर जाने पे एक पैसेंजर पे कितना कॉस्ट लग रहा है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे। उसके आगे देखो यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस दे दिया है, वेजेस दिया हुआ है, वेजेस पर कंडक्टर दिया हुआ है, कुछ खर्चा दिया हुआ है, इसे हम लोग रीड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को बोल दिया है कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट हम लोग को ये देखना है कि बस कितना किलोमीटर जा रहा है, और उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि एक पैसेंजर पे क्या खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स कवर्ड। तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 10 बसेस के लिए अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखो यही वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये ऊपर में डबल बार लिख दिया गया है, तो ये यहाँ से पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। 10 बसेस है और जिसमें 90% सीट ऑक्युपाइड होता है और 40 पैसेंजर है, तो ये तो हो गया पैसेंजर का डेटा कि 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं जिसमें 90% पैसेंजर का ही सीट ऑक्युपाई होता है। लेकिन हम लोग पहले ये देखते हैं कि किलोमीटर क्या है। किलोमीटर क्या है, देखो हर एक बस कितना किलोमीटर अप एंड डाउन कर रहा है, हर एक बस देखो कितना किलोमीटर अप एंड डाउन कर रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है और 10 किलोमीटर आ रहा है, तो 10 इंटू 2 20 किलोमीटर अप एंड डाउन करेगा, ठीक है। और ऐसा कितने बार अप एंड डाउन कर रहा है ये बताओ, ऐसा कितने बार अप एंड डाउन कर रहा है? 6 टाइम्स अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। और ये तो हो गया पर डे, और ये जो पूरा बस सर्विस है ये मंथली, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मंथली डेटा दिया हुआ है, ये देखो ये मंथली डेटा दिया हुआ है, या फिर डे पर मंथ, ये सब मंथली दिया हुआ है। मंथ में कितने बार ये ऐसा जर्नी कवर कर रहा है, 25 डेज इन ए मंथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25, क्योंकि ये देखो ये हो गया डिस्टेंस कवर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो है फॉर्मूला को पुट करेंगे।
देखो किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर। ये जो है ये हम लोगों को क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड। 10 इंटू 2 20, मतलब हर एक बार में 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर आना है। और 6 क्या है, 6 जो है नंबर ऑफ ट्रिप, तो इसे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रिप। तो इसे मतलब याद करने का जरूरत नहीं, समझ के करोगे तो हो जाएगा। और ये एक दिन का है, ये दोनों मिला के 20 किलोमीटर 6 ट्रिप एक दिन का है। और ऐसा ट्रिप यहाँ पर कितने दिन के लिए बताया गया है कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज जो हम लोगों को चेक करना है वो है 25, बिकॉज पर मंथ 25 डेज ही काम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया एक बस के लिए। बस कितने सारे हैं, बस है 10, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला अगर देखोगे तो बस है 10। ম্যাম বলছি ওটা 6 + 6 12 ট্রিপ হবে তো, কারণ 6 বার আপওয়ার্ড আর 6 বার ডাউনওয়ার্ড। হ্যাঁ, আমি এখানে 10 ইনটু 2 করে দিয়েছি। যদি আমি 6 ইনটু 2 করি তাহলে দুবার হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা, মানে 10 বার যাচ্ছে, 10 কিলোমিটার যাচ্ছে আর 10 কিলো। হ্যাঁ, বলেছে ওখানে 6টা ট্রিপ আপওয়ার্ড আর 6টা ডাউনওয়ার্ড ট্রিপ, তো 6 + 6 হবে না? হ্যাঁ, মানে 6 বার গেলে 6 বার আসবে, তাহলে তো 10 ইনটু 2 করলে তো আমার এখানে 20 আমি করেই দিচ্ছি। 20 কিলো মানে দেখো, যদি আমি 10 কিলোমিটার যাই আর 10 কিলোমিটার যদি আসি, ঠিক আছে, তাহলে একটা ট্রিপ মানে কত কিলোমিটার হচ্ছে, তুমি একটা ট্রিপ ভেবে দেখো, একটা ট্রিপ মানে কত কিলোমিটার হবে। 20, ঠিক আছে। তাহলে আমি যদি 10 + 10 মানেই তো একটা ট্রিপ, তাই না? ট্রিপ মানে কিন্তু যাওয়া আর আসা, ঠিক আছে। একবার ভেবে দেখো, যদি আমি এটাকে 10 ইনটু 2 করে দিই, মানে 10 কিলোমিটার যাচ্ছে 10 কিলোমিটার আসছে, আর 1 ট্রিপ প্লাস 1 ট্রিপ যদি করি তাহলে তো এটা 2 ট্রিপ হয়ে যাচ্ছে না। ট্রিপ মানে পুরো রাউন্ড ট্রিপ। এখানে এটা মানে বলেছে কি 6 কিলোমিটার, সরি 6 কিলোমিটার বলছি, এটা বলেছে যে 6 ট্রিপ। এই দেখো, এটা বলেছে 6 ট্রিপ আপওয়ার্ড এন্ড 6 ট্রিপ ডাউনওয়ার্ড। তো 6 বার ট্রিপ মানে কি হবে, ট্রিপ মানে তো পুরো একটা রাউন্ডই হওয়ার কথা না। দাঁড়াও বলছি, এক মিনিট। ট্রিপ মানে এই দেখো, এখানে যেহেতু বলে দিয়েছে, ইচ বাস মেক্স 6 ট্রিপ আপওয়ার্ডস এন্ড 6 ট্রিপ ডাউনওয়ার্ড, মানে 6 বার যা মানে আপওয়ার্ড আর ডাউনওয়ার্ড মিলিয়ে হচ্ছে তোমার 6 বার করে হচ্ছে, ঠিক আছে। এবারে এখানে যেহেতু ট্রিপ কথাটা বলে দিচ্ছে, ট্রিপ মানে কিন্তু যাওয়া আসা দুটোই হবে। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এভাবে দিয়েছে যে 6 ট্রিপ আপওয়ার্ড এন্ড 6 ট্রিপ ডাউনওয়ার্ড। তাহলে আমি এটাকে 6 ইনটু 2 করতে পারি, তাহলে আমাকে এটা 10 করতে হবে। কারণ আমি যদি দেখো যে কোনো একটা আমি করতে পারি, আমি হয় এরকম করতে পারি, আর নাহলে আমি যদি করি এটা 10 কিলোমিটার যাচ্ছে, তাহলে 6 ট্রিপ 6 + 6 যদি করি তাহলে হবে 6 + 6 করলে, তাহলেও দেখো এটা কত হচ্ছে 20 ইনটু 6 কত হচ্ছে 120, আর এখানেও কত হচ্ছে 10 ইনটু 12 কত হচ্ছে 120। তোমাকে যে কোনো একটা করতে হবে, হয় তুমি ডিস্টেন্স কভারটাকে 10 কিলোমিটার রাখো, মানে আমি বলতে চাইছি 10 কিলোমিটার বলেছে, দেখো ওখানে কিন্তু বলেছে 10 কিলোমিটার কভার করছে, দিয়ে বলছে 6টা ট্রিপ যাচ্ছে আর 6টা ট্রিপ আসছে, কথাটা বোঝো, ঠিক আছে। 6টা ট্রিপ যাচ্ছে 6টা ট্রিপ আসছে, তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু 10 ইনটু 2 দেখাতে পারবো না, তাহলে ডিস্টেন্স কভার 10 ইনটু 2 না, ডিস্টেন্স কভার 10 করে 6 টাইমস আপওয়ার্ড 6 টাইম ডাউনওয়ার্ড। আদারওয়াইজ আমরা এটা বলবো কি 10 ইনটু 2 20 কিলোমিটার করলে 6, হ্যাঁ কি না? কারণ আমি যদি 10 দুবার ধরেই নিচ্ছি তাহলে তো ওটা আমার 6 কভার করেই নিল, কথাটা বুঝতে পারছো? আমি এটা বলতে চাইছি। আমি কি বলতে চাইছি, যে কোনো একটা লিখতে পারি না। देखो हम क्या बोलने चाह रहे, जैसे मौसमी ने जो बोला
कि ये 6 into 2 होगा क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड है, तो हम लोग कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। देखो ये डिस्टेंस कवर यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये देखो अगर ये 10 किलोमीटर है, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर ये पूरा 10 किलोमीटर है और बस जो है एक बस कोई भी देखो ईच बस, यहाँ पर क्या बोला है ईच बस, एक बस 6 बार जाएगा और 6 बार आएगा। तो मान लो ये एक बस है, ये 6 बार गया, ठीक है, ये 6 टाइम्स गया, फिर यहाँ से रिटर्न आ रहा है 6 टाइम्स, ठीक है। तो तुम लोग बताओ ये कितना किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, ये 6 किलोमीटर जा रहा है और 6 किलोमीटर आ रहा है 10, तो 6 टाइम्स 12 टाइम्स इंटू 10 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी जगह ऐसा सोचे कि ये 10 किलोमीटर जा रहा है और 10 किलोमीटर आ रहा है, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो 10 किलोमीटर जा रहा है और 10 किलोमीटर आ रहा है, तो हम डिस्टेंस को कितना बना लिए 20 किलोमीटर, तो फिर ट्रिप वहां पर 6 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो 120 किलोमीटर को कवर कर पाएंगे। मतलब कोई भी एक लिखना है हम लोगों को, या तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 6 बार जा रहा है 6 बार आ रहा है, तो मतलब 2 टाइम मुझे कवर करना है, या तो टाइम से कर लो या किलोमीटर से कर लो। और अगर हम इस तरह से सोचे कि ये 10 किलोमीटर जा रहा है फिर 10 किलोमीटर आ रहा है, तो फिर ये ट्रिप क्या हो गया, राउंड ट्रिप हो गया। 10 किलोमीटर जा रहा है 10 किलोमीटर आ रहा है, यानी मैंने किलोमीटर को ही कितना मान लिया 20, मैंने किलोमीटर को ही 20 मान लिया। और ऐसा कितना ट्रिप लगाया जाता है 6 ट्रिप, तो फिर हम 6 ट्रिप ऐसे नहीं बोलेंगे, तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। कोई भी एक तरह से हम लोगों को सोचना है। अगर हम लोग ये 10 किलोमीटर 20 भी मानेंगे और फिर 6 into 2 भी मानेंगे तो गलत हो जाएगा ना। 6 ट्रिप अप और डाउन, अप डाउन को मैंने किलोमीटर में ले लिया, या तो अप डाउन को किलोमीटर में सोचो या तो अप डाउन को टाइम्स में सोचो, ठीक है। अगर अप डाउन को टाइम्स में सोचोगे तो किलोमीटर एक ही बार मानेंगे, और किलोमीटर को 2 बार लेंगे तो अप डाउन को हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लेना पड़ेगा। अप डाउन को तब हम लोग लेंगे एक ही बार, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा क्या कंफ्यूजन हो रहा था। अब क्लियर है? मौसमी बोझा যাচ্ছে? हाँ मैम। अच्छा, तो देखो हम लोग कोई भी एक कर सकते हैं। और नंबर ऑफ बसेस, तो देखो 10 बसेस के लिए किया है, तो ये किलोमीटर निकल जाएगा। अब किलोमीटर के साथ पैसेंजर इंटू कर देंगे तो पैसेंजर किलोमीटर हो जाएगा। अब ये 10 बस जो है ये कितना पैसेंजर लेके चल सकता है 40, ये कितना पैसेंजर लेके चल सकता है 40 पैसेंजर लेके चल सकता है, लेकिन ऑक्यूपाई कितना होता है इसका 90%, ऑक्यूपाई होता है 90%, तो ठीक है इंटू 90%, ठीक है। तो अब 90%, तो ये पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये डिफाइन कर रहा है किलोमीटर, और ये वाला पॉइंट जो है ये डिफाइन कर रहा है पैसेंजर। तो हमारा आंसर आएगा पैसेंजर किलोमीटर। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल पैसेंजर किलोमीटर कवर्ड। तो हम लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखो ये जो होता है कभी कभी बोला जाता है कि ये फॉर्मूला की तरह याद रखो, लेकिन ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। अब 40 मीन्स क्या है, 40 मीन्स हो जाएगा हम लोगों का नॉर्मल पैसेंजर, हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल पैसेंजर, ठीक है। और इंटू 90% जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइज, कैपेसिटी यूटिलाइज। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये लिखना जरूरी है। ये जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ बसेस इंटू डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन ये रट्टा लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है। पहले हम लोग किलोमीटर निकालेंगे। कैसे, हम लोगों के पास देखो कितना किलोमीटर कवर करना है, 10 किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर आना है, तो टोटल 20 किलोमीटर ऐसे मान सकते हो, या फिर 10 किलोमीटर 6 into 2 कर सकते हो। और नंबर ऑफ ट्रिप कितने हैं 6, और ये तो एक दिन का ट्रिप है। ये देखो यहाँ पर हम एक बार समझाने के लिए कवर कर रहे हैं, ये तो एक दिन का है, क्योंकि एक दिन में 10 किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर आना है, ऐसा 6 बार करना है। लेकिन ऐसा हम लोगों को मंथ में 25 डेज करना है, बिकॉज हमारे समझ में मंथली डेटा दिया हुआ है, और जो भी मतलब एक्सपेंसेस वगैरह है वो सारा मंथ का ही दिया हुआ है। तो ऐसा एक दिन में, तो 25 दिन में कितना हो जाएगा ज्यादा, अगर फॉर 1 डेज इतना होगा तो 25 डेज के लिए कितना होगा, दिस 1 into 25 हो गया। अब ये तो फॉर 1 बस है, ये फॉर 1 बस है, और हम लोग कितने बस का कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 बस का, तो इंटू 10 हो जाएगा। 10 बसेस के लिए इतना हो जाएगा। और ये किलोमीटर आ गया। और पैसेंजर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी है 40 और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 90%, तो 40 का 90% सीट ऑक्यूपाई रहता है। अब इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है।
108 তারপর 4 0 108 मतलब 10,80,000, जिसे हम लोग बोलेंगे पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग ये 5 बसेस के लिए करेंगे। तो देखो 5 बसेस के लिए कैसे करेंगे, सिमिलरली ही करेंगे। तो नंबर ऑफ बसेस अभी हम लोग यहाँ पर देख के कर सकते हैं, या फिर से समझना चाहो तो समझ सकते हो। देखो डिस्टेंस कवर कितना है, 10 इंटू 2 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर आना है। ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रिप, ये भी 6 ट्रिप है, और एक 25 डेज कवर करना है, और 5 बसेस है। और नॉर्मल कैपेसिटी है 40 पैसेंजर, लेकिन इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो है 75%। तो 75% बताओ कितना होगा। फोर 5 4 0 4,50,000 पैसेंजर किलोमीटर। अच्छा, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर बताओ कितना होगा। देयरफॉर टोटल पैसेंजर किलोमीटर, मतलब दोनों का टोटल करो, क्योंकि खर्चा तो 15 बसेस का दिया हुआ है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर बताओ कितना होगा, दोनों का टोटल करो। 15,30,000 होगा। 10,80,000 प्लस 4,50,000, 15,30,000 पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग ऐसा और भी सम्स करेंगे तो तुम लोग को और भी मतलब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में इसमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर समझोगे तो ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। कितना किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं, पर कितना ट्रिप किया हम लोगों ने, ये पर डे का आ गया, तो 25 डेज का कितना होगा, ये एक बस के लिए तो 10 बस का कितना होगा, या 5 बस के लिए। अब देखो एक्सपेंसेस जो है किस तरह से लिखा हुआ है। वेजेस देखो दिया हुआ है पर ड्राइवर। ठीक है, वेजेस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पर ड्राइवर दिया हुआ है। तो एक ड्राइवर का वेजेस है 400 पर मंथ। तो बताओ हम लोगों को कितने बसेस का कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। मतलब एक ड्राइवर तो एक ही बस चला सकता है ना, एट ए टाइम एक ड्राइवर एक ही बस चला सकता है। तो बताओ अगर तुम्हारे पास 15 बसेस है तो तुम्हें कितने ड्राइवर रखने पड़ेंगे, मतलब 15 ड्राइवर। हाँ, तो 15 ड्राइवर के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ड्राइवर का खर्चा हो जाएगा, ये तो पर ड्राइवर है, एक ड्राइवर को 400 रुपए, तो 15 ड्राइवर को कितना देना पड़ेगा, 15 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 60,000 6,000, 6,000 पर मंथ। फिर देखो क्या है, वेजेस पर कंडक्टर, 2 कंडक्टर इन ए बस। तो बताओ क्या खर्चा होगा, मंथली क्या खर्चा होगा। वेजेस पर कंडक्टर, बस में कंडक्टर होते हैं तो वेजेस देना है उन लोगों को। एक बस में 2 कंडक्टर रखना है, एक बस में 2 कंडक्टर रखना है, और एक कंडक्टर को 200 रुपए अगर देने हैं, 200 पर मंथ देने हैं, तो सबको कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कंडक्टर का खर्चा कितना होगा मंथली। 3,000 3,000 नहीं होगा, 6,000 6,000 होगा। क्यों, हाँ बताओ बताओ। 200 কি পার কন্ডাক্টর? पर मंथ पर कॉन्डक्टर। ও আচ্ছা, तो 15 बसेस में 2 कंडक्टर रखने पड़ेंगे, तो टोटल कंडक्टर ही तो मुझे 30 रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बस में अगर 2 कंडक्टर रखने हैं तो 15 बसेस में 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 कंडक्टर रखना है, और एक कंडक्टर को 200 रुपए देने हैं, तो 30 कंडक्टर को कितना देना पड़ेगा, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, टिफिन अलाउंस पर ड्राइवर, एक ड्राइवर को टिफिन के लिए 6 रुपए पर डे देना पड़ता है। मुझे इसे मंथली में कन्वर्ट करके तुम लोग बताओ कि मंथली कितना पेमेंट करना पड़ेगा।
सब कोई कैलकुलेशन करो और बताओ, हम टाइम दे रहे हैं। और ये अच्छे तरह से देखो, ये पर डे है और ये पर ड्राइवर है, सोचो और बताओ। 2250। 2250, हाँ 2250 सही है। बाकी लोग भी ट्राई करो। 2250 करेक्ट आंसर। सबसे पहले देखो कि कितना सारा ड्राइवर रखना पड़ता है। 15। 15 ड्राइवर रखना पड़ेगा। और एक ड्राइवर को कितना देना पड़ता है एक दिन के लिए टिफिन का खर्चा? 6। ये तो पर डे, मुझे 25 मंथली के days। इंटू 25 डेज करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे मंथली खर्चा निकालना है। ये डे दे दिया है मिडिल में, मुझे सारा मंथली खर्चा निकालना है। तो मुझे 15 ड्राइवर रखने हैं, 15 ड्राइवर को मुझे टिफिन का खर्चा देना है। एक एक जन को 6 रुपया देंगे तो 15 जन को 6 रुपया देंगे, तो पर डे का खर्चा हो जाएगा 90 रुपीज। और ये तो पर डे है, मुझे मंथली निकालना है, तो 90 इंटू 25 करोगे तो 2250। अब नेक्स्ट पे दिख रहा होगा तुम लोगों को स्क्रीन में, बताओ ये खर्चा ट्राई करो। टिफिन अलाउंस पर कंडक्टर 4 पर डे, बताओ कितना? 3000। 3000 होगा, क्योंकि देखो कंडक्टर कितने सारे रखने पड़ेंगे। 15 बस में 2 कंडक्टर, यानी 30, ठीक है 30 कंडक्टर रखने पड़ेंगे और एक एक जन को 4 रुपए देना है। और ये तो एक दिन का हो गया। और 25 डेज करो तो 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 120, 120 इंटू 25 3000 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करते जाना है। उसके बाद देखो, डीजल 5 किलोमीटर पर लीटर एट 1.35 पर लीटर, मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि डीजल 5 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर डीजल पे 5 किलोमीटर चल सकता है बस। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर डीजल पे बस कितना रास्ता तय कर सकता है? 5 किलोमीटर। और इसके साथ प्राइस बता दिया गया है, बिकॉज यहाँ पर रुपीस का साइन है, कि 1 लीटर तेल का मतलब डीजल का जो प्राइस है वो है 1.35 पर लीटर, ठीक है। 1 लीटर डीजल का दाम है 1.35 पर लीटर। तो बताओ कि डीजल का खर्चा क्या होगा, बताओ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर 1 लीटर डीजल पे 5 किलोमीटर जाता है तो 1.35 रुपीज खर्चा हो जाएगा। 1 लीटर डीजल जैसे ही खरीदेंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा? 1.35 रुपीज। और इससे हम लोग कितना किलोमीटर चल पाएंगे? 5 किलोमीटर। देखो इस तरह से टैली करवाना चाहिए, ये पॉइंट हमेशा इस तरह से टैली करवाओगे तुम लोग तो हो जाएगा। डीजल जो है 5 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 5 किलोमीटर तय करने के लिए 1 लीटर डीजल चाहिए। और 1 लीटर डीजल का जो खर्चा है वो है 1.35 पर लीटर, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1.35 रुपीज खर्चा करेंगे तो 5 किलोमीटर रास्ता हम लोग चले जाएंगे। तो आप बताओ तो डीजल का खर्चा फिर कितना होगा? 2025 1.35 12150। 12150, हाँ 12150। ये देखो इस तरह से हो जाएगा। डीजल का जो खर्चा है वो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग नोट में यहाँ पर दिखाते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 लीटर डीजल डाला हम लोगों ने और 5 किलोमीटर बस चलेगा। और 1 लीटर डीजल जैसे ही हम लोगों ने खरीदा तो खर्चा हुआ 1.35 रुपीज। तो हम लोग बोल सकते हैं 1.35 रुपीज खर्चा करके हम लोग 5 किलोमीटर जा सकते हैं। तो ये तो 5 किलोमीटर का मुझे डेटा मिल गया, लेकिन हम लोगों को कितना किलोमीटर का खर्चा चाहिए? जितना किलोमीटर हम लोगों का बस मंथली चलेगा। हम लोगों का बस मंथली कितना किलोमीटर चलेगा, तो उसके लिए ये जो डेटा है वो हिसाब लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने पैसेंजर जो है वो इंटू कर दिया है। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन इंटू करो तो तुम लोग को किलोमीटर मिल जाएगा। बताओ सिर्फ ये वाला पोर्शन कितना होगा? हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये वाला पोर्शन तो सिर्फ किलोमीटर के लिए है। बताओ ये वाला पोर्शन क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 25 होता है।
30,000. कितना 30? और यहाँ पर भी बताओ, यहाँ पर ये वाला पोर्शन बताओ जो सिर्फ किलोमीटर डिफाइन कर रहा है, बताओ। ये मैंने लिख दिया, ये बताओ। 15,000. 15,000, तो देखो ये ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ पर जगह नहीं है, ये 15,000 आ रहा है। ये जो पोर्शन है ये किलोमीटर का है, 15,000। तो 30,000 और 15,000 कितना हो रहा है टोटल? 45,000 किलोमीटर। 45,000 किलोमीटर पर मंथ हो रहा है। क्यों? ये तो मंथली डेटा ही है ना, 25 से इंटू किया हुआ है, मंथली डेटा ही है। तो फिर देखो 45,000 किलोमीटर जाने पे क्या खर्चा होगा, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, ₹1.35 डिवाइडेड बाई 5, और 45,000 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1.35 इंटू 45,000 डिवाइडेड बाई 5। तो बताओ कितना हो रहा है? $12,150। तो ये आ गया डीजल वाला एक्सपेंस। अब ऑयल भी इसी तरह से कैलकुलेट करना है। ऑयल का देखो कितना बताया, ऑयल का जो एक्सपेंस है वो है 0.10 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जाने पे 10 पैसे का ऑयल खर्चा होगा। तो देखो ऑयल का तो हम लोग यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑयल का एक्सपेंस कैसे होगा, ऑयल का अगर 1 किलोमीटर जाने पे खर्चा होता है 0.10, तो हम लोग का टोटल किलोमीटर कितना है 45,000। तो 45,000 किलोमीटर जाने पे 0.10 इंटू 45,000, तो बताओ कितना होगा, 4500। ₹4500 ऑयल का एक्सपेंस इस तरह से। ये तो इजीली हो गया। रिपेयर्स पर बस ऑन एन एवरेज, रिपेयर्स जो है बस का वो 250 पर मंथ दिया हुआ है, ऑन एन एवरेज दिया हुआ है 250 पर मंथ। तो ये तो एक बस का दिया हुआ है, तो बताओ टोटल कितना होगा। कितने सारे बस है, भूल गए तुम लोग? 15 बस है। तो 15 इंटू 15 होगा 3750। हाँ, तो 3750 इस तरह से, ठीक है। टायर्स, ट्यूब एटसेट्रा पर बस, एक बस पे टायर ट्यूब का खर्चा है 650, तो ये भी 650 इंटू 15 हो जाएगा। तो देखो कितना आता है, 9750 आएगा। अब डेप्रिसिएशन रनिंग कॉस्ट, मतलब मैंने बताया था लास्ट दिन, रनिंग कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पर, तो हम लोग को वेरिएबल में ही शो करना है। लेकिन ये पर एनम है, हम लोग अभी तक तो सब पर मंथ निकाल रहे थे, ये पर एनम है तो इसे मंथली में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 12, कितना हो रहा है देखो, 20 हो जाएगा। 20,000। हाँ 20,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर ऑल बसेस, मतलब 15 बसेस पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो कि है 80,000, नहीं अच्छा सर्विस वाला छूट गया। सर्विस पर बस का सर्विसिंग करवाने का जो खर्चा है वो 600 पर एनम है। तो साल में 600 पर एनम है, और हम लोगों के पास कितना मतलब इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 600 को मंथली में ट्रांसफर कर लेंगे। ये एनम है, इसे मंथली में ट्रांसफर करेंगे डिवाइडेड बाय 12, लेकिन ये एक बस का है तो इनटू कितना करना पड़ेगा 15, तो 15 बसेस का आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हाँ, और उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर ऑल बसेस है 80,000 पर एनम। तो इंटरेस्ट जो है बोरोड कैपिटल पे है फॉर ऑल बसेस 80,000 पर एनम, तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि ऑल बसेस है तो इंटू 15 करना जरूरी नहीं है। इंश्योरेंस पर बस है 800 पर एनम, तो जैसे ही पर एनम है तो पहले उसे डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, और क्योंकि पर बसेस है तो इंटू 15 करना पड़ेगा।
सिमिलरली रोड टैक्स पर बस है 2000 पर एनम, तो पहले डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, इंटू 15 करेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस पर बस दिया हुआ है 125 पर एनम, तो 125 डिवाइडेड बाय 12 इंटू करेंगे 15। और जनरल सर्विसिंग सुपरविजन चार्जेस, अच्छा जनरल सुपरविजन चार्जेस 36,000 पर एनम, तो इसे क्या करना पड़ेगा 36,000 डिवाइडेड बाय हम लोगों को करना पड़ेगा 12, तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा मंथली। और सुपरविजन जो दिया हुआ है कुछ नहीं बोला, यानी 15 बसेस का ये, अगर बोलता पर बसेस सुपरविजन चार्जेस तो अलग बात होता, क्योंकि पर बस या फिर कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब सारे बस को सुपरवाइज करने का खर्चा है 36,000 पर एनम, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हम लोगों को मंथली मिल जाएगा। तो ये तो देखो हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया है रफली। अब हम लोग को इसका क्या करना है, फिक्स एंड वेरिएबल में भी सोचना है, फिर इसे पुट डाउन करना है। तो थोड़ा लेंदी है ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट इंक्लूडेड है। तो पहले हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड चार्जेस, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पर मंथ, और यहाँ हम लोग लिखेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर, और एक हो जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल या फिर रनिंग लिख सकते हैं, पर मंथ पर पैसेंजर। अब हम लोग को ये देखना है कि कौन सा हम लोगों का वेरिएबल होगा और कौन सा हम लोगों का फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने बताया था तुम लोगों को लास्ट दिन कि वेजेस जो होता है वो मैंने क्या बताया था, वेजेस क्या होता है, फिक्स्ड। वेजेस मैंने बताया था वेरिएबल होता है, क्योंकि देखो हाँ, क्योंकि लास्ट दिन के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वेरिएबल बताया था, क्योंकि अगर तुम लोग लास्ट दिन का क्वेश्चन देखोगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 जो था, उसमें अगर पढ़ोगे तो उसमें वेजेस का जो डेटा था ना, वो देखो किस हिसाब से था, क्योंकि यहाँ पर ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस हिसाब से कभी कभी हम लोग का वेरिएबल और फिक्स में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। जैसे 16 नंबर वाले क्वेश्चन में था हम लोगों का कि ड्राइवर्स वेजेस पर आवर बेसिस पे दिया हुआ था। अब बताओ, अगर पर आवर बेसिस पे दिया हुआ है तो वो फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा, क्योंकि आवर मतलब क्या हो जा रहा है, टाइम बेसिस पे, तो जितना टाइम काम होगा उतने हिसाब से पैसा मिलेगा, तो वो कितना टाइम काम हो रहा है तो वो वेरिएबल होगा, बिकॉज गाड़ी चलेगा तभी ना ड्राइवर चलाएगा। अगर गाड़ी चलेगा तो वो मतलब जो गाड़ी है, बस हो या जो भी हो, उसके मतलब चलने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और फिक्स्ड खर्चा हम लोगों को हमेशा इस तरह से सोचना चाहिए कि फिक्स्ड खर्चा वो होगा जो गाड़ी चले या ना चले हम लोगों को देना ही पड़ेगा, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड। और जो वेरिएबल है जो गाड़ी के चलने के ऊपर, रनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल का और एक नाम भी होता है रनिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पर देखो वेजेस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पर ड्राइवर दिया हुआ है और मंथली दिया हुआ है। तो अगर वेजेस जो है हमारा मंथली दिया हुआ है तो ये फिक्स्ड नेचर का होगा, क्योंकि ये पर आवर या फिर पर डे नहीं है, क्योंकि वेजेस जो लैंग्वेज है वो डे टू डे बेसिस के लिए होता है, डे टू डे बेसिस के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही मंथली बता दिया है तो सैलरी मंथली होता है, वेजेस तो होता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग को मंथली बताया तो हम लोग को वेजेस को क्या लेना है, फिक्स्ड लेना पड़ेगा। और अगर लास्ट दिन के साथ तुम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो तो एक बार हम फिर से याद दिलाते हैं, लास्ट दिन वाले क्वेश्चन में था वेजेस पर ड्राइवर पर आवर था। आवर यानी हो जाएगा कि अगर गाड़ी चल रहा है, जितने घंटे गाड़ी चलेगा उस हिसाब से ड्राइवर को पैसा मिलेगा, तो डिपेंड हो गया गाड़ी चलने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मंथली 400 देना ही है मुझे ड्राइवर को, चाहे गाड़ी आवरली बेसिस पे कितना भी चले उससे कोई भी मतलब नहीं, या फिर कितना किलोमीटर भी चले। किलोमीटर हालांकि यहाँ पर बता ही दिया है कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, लेकिन ये मंथली है, जैसे ही मंथली हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा। फिर देखो दिया हुआ है वेजेस पर कंडक्टर पर, ये भी मंथली है पर मंथ, तो ये भी हो जाएगा
फिक्स, पर मंथ जैसा है ये भी हो जाएगा फिक्स। फिर देखो टिफिन अलाउंस पर ड्राइवर, तो ड्राइवर को हम लोग पर डे बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ड्राइवर तो जो है वो तो रह ही रहा है फिक्स्ड बेसिस पे, तो फिर उसका टिफिन का खर्चा भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्योंकि ये सब तो मेंटेनेंस के लिए है ना। अगर किसी भी ऑर्गेनाइज, जैसे देखो टिफिन जो है ये तो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब फूड का काम हो रहा है, लेकिन हम लोग तो सर्विस सेक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ड्राइवर को हम लोगों को रखना है तो उसे फैसिलिटीज वगैरह भी देना चाहिए खाने पीने का। तो अगर हम लोग वो फैसिलिटीज दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, अपने बस में जो ड्राइवर लोगों को रख रहा है उन लोगों को टिफिन का भी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और टिफिन अलाउंस पर ड्राइवर का एक दिन का खर्चा है 6 रुपये, वो डे टू डे बताया, लेकिन ड्राइवर ही तो अपने आप किस हिसाब से रह रहा है, वो रह रहा है पर मंथली जो है, यानी फिक्स बेसिस पे होगा। फिर टिफिन अलाउंस फॉर कंडक्टर भी सेम हो जाएगा। डीजल, अब डीजल का खर्चा देखो किलोमीटर पे है, किलोमीटर तो जितना किलोमीटर बस रन करेगा उसी बेसिस पे होगा, तो डीजल का खर्चा हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। ऑयल वेरिएबल होगा। रिपेयर्स पर बस ऑन एन एवरेज, तो रिपेयर्स पर बस ऑन एन एवरेज बताया है 250 पर मंथ, तो इसे भी हम लोग पर मंथ है तो इसे हम लोग फिक्स ले सकते हैं। टायर ट्यूब्स एटसेट्रा पर बस, तो ये हो जाएगा टायर ट्यूब्स का जो है ये हो जाएगा हम लोगों का वेरिएबल, ठीक है, टायर ट्यूब का हो जाएगा वेरिएबल। ये 650 पर मंथ दिया है, लेकिन एक चीज तुम लोग याद रखो, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी सम्स करोगे उसमें ऑयल, डीजल, लुब्रिकेंट्स और टायर, ठीक है, ये सब जो खर्चा ये हमेशा हम लोग वेरिएबल में ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है ना उसमें कभी किसी तरह से दिया हुआ रहता है, कभी किसी तरह से दिया हुआ रहता है, लेकिन ये हम लोग बेसिक सेंस से समझेंगे कि टायर ट्यूब जो है ये बस के रनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। बस अगर ज्यादा रन करेगा तो टायर ट्यूब जो है वो ज्यादा घिसेंगे तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, और डीजल का जो खर्चा है वो भी बस के रनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, तो क्योंकि ये सब रनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये वेरिएबल होगा। और डेप्रिसिएशन का मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर उसके लाइफ जो है वो ईयर्स बेसिस पे होता है वो फिक्स्ड होगा, और अगर माइलेज या फिर किलोमीटर बेसिस पे होगा तो वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ पर बता ही दिया है कि वेरिएबल करना है तो हम लोग वेरिएबल करेंगे। फिर दिया हुआ है सर्विसिंग, सर्विसिंग भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है, सर्विसिंग डिपेंड करता है कितना खराब हो रहा है उस बेसिस पे हम लोग सर्विसिंग करवाएंगे। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड, बस चले या ना चले तुम्हें तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा अगर तुम लोन लिए हो तो। इंश्योरेंस ये फिक्स्ड हो जाएगा, बस चले या ना चले तुम्हें तो इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा। रोड टैक्स बस चले या ना चले तुम्हें देना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंस, जब कुछ नहीं बताया तो हम लोग इसे फिक्स्ड मान सकते हैं। जनरल सुपरविजन, तो सुपरवाइजर को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा बस चले या ना चले, तो इस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा फिक्स है। तो फिर से देखो लिखेंगे वेजेस, क्योंकि वेजेस यहाँ पर हम लोगों को मंथली दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर फिक्स्ड भी लिख लिया है। वैसे देखो ये सॉल्व करने का जो तरीका है इसमें तुम फिक्स्ड में लिखो और या फिर वेरिएबल में लिखो, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन अगर रॉन्ग हो जाएगा तो वो काट दिया जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो दिया हुआ है देखो पर मंथ बेसिस पे, इसीलिए मैंने इसको फिक्स्ड में ले लिया है। तो मंथली कितना हो जाएगा 6000, और मैंने इंटू 15 क्यों किया है वो पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये एक ड्राइवर के लिए, ठीक है। उसके बाद है वेजेस ऑफ द कंडक्टर, उसका भी मैंने समझा दिया। वेजेस ऑफ द कंडक्टर, 2 कंडक्टर एक बस में, तो 15 बस पर एक एक बस में 2 कंडक्टर और 200 रुपए पर मंथ, तो टोटल हो जाएगा 6000। उसके बाद टिफिन अलाउंस, ऑफ ड्राइवर, तो टिफिन देखो 6 रुपए पर डे बेसिस पे था, 15 बस में जितने ड्राइवर हो जाएंगे इंटू 25 दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2250। टिफिन अलाउंस ऑफ द कंडक्टर, टिफिन अलाउंस ऑफ द कंडक्टर, तो 30 कंडक्टर रखना है, ये देखो 15 इंटू 2 के हिसाब से,
और एक एक कंडक्टर को 4 रुपए पर डे का देना है, ऐसा 25 दिन देना पड़ेगा, तो 3000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, $80,000 पर एनम है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ आ जाएगा 6667। इंश्योरेंस तो फिक्स्ड होता है क्योंकि बस चले या ना चले इंश्योरेंस तो पे करना ही पड़ेगा। 800 पर एनम है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मंथली हो जाएगा, और ये पर बस के लिए था तो 15 बसेस के लिए हो जाएगा 1000। रोड टैक्स जो है वो दिया हुआ था 2000 पर एनम, तो 2000 डिवाइडेड बाय 12 पर बसेस के लिए था इनटू 15, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2500। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंस जो कि था 125 पर एनम डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15 पर बसेस के लिए, तो ये हो जाएगा 156। और जनरल सुपरविजन चार्जेस 36,000 था ओवरऑल पर एनम डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 3000। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, 3000 प्लस 156 प्लस 2500 प्लस 1000 प्लस 667 प्लस 3000 प्लस 2250 प्लस 6000 एंड 6000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो रहा है, 30573। 30573 ये रुपीस हो गया। और ये पर पैसेंजर किलोमीटर में डिवाइड कर दो 15,30,000 से, जो ये वाला था 15,30,000 से डिवाइड करेंगे तो पर पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा यहाँ पर इस कॉलम के लिए। डिवाइडेड बाय कर दो 15,30,000, ये पूरा खर्चा है 15,30,000 तय करने के लिए, बिकॉज ये 15,30,000 का ही हम लोगों ने पूरा डेटा निकाला है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो इतना डिस्टेंस, इतना ट्रिप, इतना डेज, इतने बसेस के लिए था, और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कवर था 15,30,000, और यहाँ पर उतना पैसेंजर किलोमीटर जाने पे फिक्स्ड खर्चा आया है 30,573, तो 30,573 डिवाइडेड बाय 15,30,000, तो 0.0199 आ रहा है, तो तुम लोग लिख सकते हो 0.20 तुम लोग डिवाइड करके देख लो 0.20 आएगा, 0.019 इस तरह से आ रहा है, तो 0.019 होगा। डिवाइड करके देखो 0.0199 है, तो इसे 20 लिख सकते हो, 20। अब वेरिएबल में डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 20,000। रिपेयर्स 215 to 15 3750। अच्छा, ये सब में मैंने बोला था पर वैल्यू, क्योंकि पर यूनिट होना चाहिए वेरिएबल में, तो पर यूनिट के लिए डिवाइडेड बाय कितने से करना पड़ेगा, सबको डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 15,30,000 से, सारा डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा 15,30,000 से। तो ये 15,30,000 से डिवाइड करो कितना होता है, 20,000 का वेरिएबल खर्चा है 15,30,000 के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा,
0.013, देखो चेक करो 0.013, इसे भी डिवाइड करो 15,30,000, 3750 डिवाइडेड बाय 15,30,000, तो आ जाएगा 0.002, 0.002। मैम हाँ मैम 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 तो 16,666 होगा ना? ये वाला या मैम 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12। ओ टू आई करेक्ट, वो हाँ। 2 लाख दिख रहा था। अच्छा 2,40,000 डेप्रिसिएशन, 2,40,000 दिस वन। अच्छा, फिर रिपेयर्स के बाद टायर्स एंड ट्यूब, टायर्स एंड ट्यूब 850 into 15, टायर्स एंड ट्यूब ये देखो 850, सॉरी 650 into 15, 650 into 15, तो 650 into 15 देखो कितना होता है 9750। अब डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 15,30,000, तो पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा 0.006, 0.006 टायर्स एंड ट्यूब्स। देन डीजल का हम लोगों ने अलग से कैलकुलेशन किया भी था, तो हम लोग का आंसर आया था 12,150, इस तरह से 45,000 किलोमीटर इंटू 1.35 डिवाइडेड बाय 5, जहाँ पर मैंने वर्किंग बनाया था, तो आंसर आया था 12,150। इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा 15,30,000 से, तो आंसर आएगा 0.007। आफ्टर डीजल ऑयल में हो जाएगा 45,000 किलोमीटर इंटू 10 पैसा करके, तो आया था 4,500 डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा 15,30,000, तो 0.002। फिर नेक्स्ट आएगा सर्विसिंग, $600 डिवाइडेड बाई 12 बिकॉज पर एनम था, और 15 बसेस के लिए, क्योंकि ये पर बसेस के लिए दिया हुआ था, तो 750 डिवाइडेड बाई 15,30,000, तो 0.001। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर टोटल आ जाएगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20,3750, 9750, 12,150 plus 4,500 plus 750, तो 50,900, और ये टोटल करने पे आएगा 0.006, 0.007, 0.002, 0.001, 0.002, 0.013, 0.031, और ये 0 हो जाएगा ऐड। तो पहले यहाँ पर ये वाला लिख लेते हैं 0.031, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल, तो ये 0.031 और प्लस 0.020, तो हो जाएगा 0.051, और ये 50,900 एंड 30,573, 50,900, 30,573, 81,473, 81,473। तो ये आ जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ये वाला आ गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ये कैलकुलेट होगा।
तो फिर से एक बार देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर, तो ये इनटू करेंगे तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। और जो भी डेटा है जिसे हम लोगों को जिस तरह से कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, उस तरह से कैलकुलेट करना है एंड फिक्स वेरिएबल करना है। और ट्रांसपोर्टेशन में तुम लोग हमेशा याद रखो कि अगर कुछ भी थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा लगे तो एक चीज याद रखो, टायर ट्यूब, डीजल, ऑयल, सर्विसिंग, इस तरह का जो भी खर्चा होगा ये वेरिएबल ही होगा, ये कभी फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, ये वेरिएबल ही होगा ऑलवेज। ये वाला जो है ये एकदम मतलब दिमाग में बैठा लो, टायर ट्यूब, डीजल, ऑयल, ये सब गाड़ी के चलने के ऊपर डिपेंड करता है एंड सर्विसिंग भी, तो ये सब क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा, ये कभी भी फिक्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। एक ट्रक का डेटा दिया हुआ है, ए ट्रक, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना है, कितना ट्रक है क्या है। तो एक ट्रक का डेटा दिया हुआ है जो 5 टन कैपेसिटी रखता है, कॉस्ट ऑफ द ट्रक 20,000, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। तो बताओ अगर इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा? फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर लाइफ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो वो जो डेटा आता है वो फिक्स्ड होगा। इसका नोट्स भी मैंने लिखवाया था। इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस तो गाड़ी चले या ना चले पे करना ही पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। इंश्योरेंस गाड़ी चले या ना चले पे करना पड़ेगा, तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। रोड टैक्स गाड़ी चले या ना चले पे करना है तो फिक्स्ड होगा। सुपरविजन गाड़ी चले या ना चले सुपरवाइजर को पे करना पड़ेगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो रिपेयर्स है, रिपेयर्स भी यहाँ पर मंथली दिया हुआ है तो इसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। क्लीनर्स वेजेस, ठीक है, क्लीनर्स वेजेस ये भी दिया हुआ है हम लोग को मंथली, तो फिक्स लेंगे। ड्राइवर्स वेजेस मंथली है तो फिक्स लेंगे। डीजल वेल, डीजल ऑयल एक्सेट्रा ये जो होगा ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 1 राउंड ट्रिप पर डे ऑफ 60 किलोमीटर ईच वे, capacity utilization 100%, outward trip and 20% return trip, average operation 25 days in a month, you are required to find out operating cost per ton kilometer। मतलब पहले per ton और उसके साथ किलोमीटर, हम लोग को ये चेक करना है कि ये ट्रक कितना किलोमीटर जा रहा है। और फिर जब क्योंकि टन लेके जा रहा है, जैसे वो पैसेंजर था तो पैसेंजर किलोमीटर, ये टन है क्योंकि ये गुड्स लेके जा रहा है तो टन किलोमीटर। कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन एज रनिंग कॉस्ट, अच्छा यहाँ बोल दिया है कि डेप्रिसिएशन को वेरिएबल लेना है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन को फिक्स नहीं ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये नॉर्मली फिक्स्ड ही होना चाहिए, बिकॉज जब भी मैंने बताया तुम लोगों को, जब भी डिवाइडेड बाय लाइफ होता है तो देखो ये फिक्स्ड ही होना चाहिए, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर मतलब अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर दिया कि ये लोग चाहता है कि ये हम लोग वेरिएबल ले ले, रनिंग यानी वेरिएबल, तो ठीक है वेरिएबल ले लेंगे। और रेट पर टन पर किलोमीटर टू बी चार्ज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 100% ऑन कॉस्ट, तो रेट इस तरह से लगाना है ताकि कॉस्ट के ऊपर 100% प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि ये ट्रक जो है ये कितना किलोमीटर रास्ता तय कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रक जो है कितना किलोमीटर रास्ता तय कर रहा है ये हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे कि कितने टन किलोमीटर रास्ता तय करेगा। तो फिर से देखो ये ट्रक जो है 1 राउंड ट्रिप पर डे ऑफ 60 किलोमीटर, 1 राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब हमेशा ये होता है जाके वापस आना, जाके वापस आना, इसे हम लोग बोलते हैं राउंड ट्रिप, मतलब गया और वापस आ गया। सपोज ये डिस्टेंस है, राउंड ट्रिप मतलब ये होगा, ये सपोज डिस्टेंस है तो यहाँ से इतना गए फिर वापस आ गए, जस्ट राउंड ट्रिप होता है इसे। राउंड ट्रिप मतलब अप एंड डाउन, ये याद रखो। राउंड ट्रिप का मतलब ही होता है, राउंड ट्रिप का मतलब ही होता है अप प्लस डाउन, अप एंड डाउन का मतलब जाना और लौट के आना। तो राउंड ट्रिप जो है, और देखो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 60 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने जो लाइन लगाया है, सपोज ये ए टू बी डिस्टेंस जाना है, ए से बी तक जाना है, तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और जाके फिर वापस आना है, दैट्स वाई राउंड ट्रिप। और एक दिन में कितना राउंड ट्रिप किया जाता है, एक, मतलब 1 डे 1 राउंड ट्रिप। और कवर कितना करना है, कवर करना है 60
किलोमीटर। तो बताओ अगर एक राउंड ट्रिप लगाएंगे तो क्या 60 किलोमीटर कवर करना है या फिर उससे ज्यादा कवर करना पड़ेगा? बताओ 60 किलोमीटर कवर करेंगे वन राउंड ट्रिप में या फिर 60 into 2 किलोमीटर कवर करेंगे, मतलब 60 + 60 कवर करेंगे? बताओ 120 60 प्लस 60 + 60 होगा। ठीक है, तो देखो हम इस तरह से समझा रहे हैं, पहले आउटवर्ड करते हैं, पहले ट्रक जा रहा है। ठीक है, तो ट्रक कितना किलोमीटर जा रहा है? ट्रक जा रहा है 60 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर देखो 100% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, और ये तो कैपेसिटी मतलब ये टन के ऊपर हो जाएगा, और एवरेज ऑपरेशन देखो कितना है 25 डेज। सॉरी, एवरेज ऑपरेशन है देखो 25 डेज इन ए मंथ, एक महीने में 25 दिन। और ये जो है 60 किलोमीटर जो है एक दिन पे जा रहा है, तो 60 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन में, तो 25 दिन में कितना किलोमीटर जाएंगे? 25 into 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर का डेटा इनटू कितना टन माल लेके जाते हैं। देखो 5 टन कैपेसिटी है। अब देखो कैपेसिटी यूटिलाइज्ड 100% आउटवर्ड ट्रिप एंड 20% रिटर्न ट्रिप। जब जा रहे हैं तो 100%, तो 5 टन का 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड का आंसर। और जब रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न जब कर रहे हैं तो फिर 60 किलोमीटर ही आना पड़ेगा। ए से बी ये ट्रक चला गया। ठीक है, ए से बी ये ट्रक जा रहा है, 100 टन माल लेके जा रहा है। ठीक है, सॉरी 5 टन माल लेके जा रहा है, क्योंकि जाने के टाइम 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकता है, तो 5 टन का 100% कितना होगा? 5 टन। तो ये ट्रक जब जा रहा है तो 5 टन माल लेके जा रहा है और 60 किलोमीटर गया, और जब वापस आएगा फिर से 60 किलोमीटर आएगा और 25 दिन ऐसा करेगा। ये तो एक दिन का हिसाब है। और आने के टाइम 5 टन तो इसका कैपेसिटी है, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाएगा ओनली 20%। ठीक है, तो ओनली 20%। जब वापस आएगा तो ओनली 20%। जब ये वापस आ रहा है तो बस 20% ही माल लेके वापस आ रहा है। ठीक है, 5 टन का 20% ही ला सकता है, फिर कवर क्या करेगा? 60 किलोमीटर। तो इस तरह से तुम लोग अलग अलग भी कर सकते हो, अपवर्ड डाउनवर्ड करके, या फिर कर सकते हो 60 into 2, टोटल 120 किलोमीटर जाना पड़ेगा एक दिन में, तो 25 दिन में कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा? लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकते हो, बिकॉज जस्ट एक ही रीजन है, क्योंकि इसमें अप और डाउन में 5 टन का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट हो जा रहा है। तो हम लोग कॉम्बो करके इसे नहीं कर सकते, इसे अलग ही करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 5 टन का 100% है, यहाँ पर 5 टन का 20% है, तो हम लोगों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो आउटवर्ड कितना किलोमीटर हो रहा है, हम लोग किलोमीटर और टन को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो 60 किलोमीटर 25 दिन जाना है, तो टोटल 1500 किलोमीटर तय करना पड़ेगा मंथली इंटू 5 टन, तो ये हो जाएगा 7500 टन किलोमीटर। और इसमें देखो 60 into 25, तो सेम वही 1500 किलोमीटर रिटर्न के टाइम तय करना पड़ेगा, और 5 टन का 20%, तो हो जाएगा 1 टन। तो 1500 टन किलोमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 7500 + 1500, कितना होगा? 9000। तो टोटल टन किलोमीटर 7500 + 1500 इक्वल टू 9000 टन किलोमीटर। आई होप अब तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन हम लोग को कैलकुलेट करना है, मतलब 1 टन किलोमीटर जाने पे कितना खर्चा होगा, डेप्रिसिएशन को रनिंग कॉस्ट मान के। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉस्ट शीट का जो है स्टेटमेंट बनाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। स्टैंडिंग यानी फिक्स, और इसका पर मंथ पर टन किलोमीटर। तो
क्या क्या जाएगा, इंश्योरेंस, रोड टैक्स। अगर पर मंथ कर दिया है मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 एनुअल दिया हुआ है, 3 मंथली दिया हुआ है, या तो हम लोग को सम्स को मंथली में करना चाहिए या फिर एनुअली में। अब हम लोग मंथली में क्यों करेंगे, बिकॉज ये देखो ये जो है ये 25 दिन का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये जो है ये मंथली कैलकुलेट है, ये मंथली है, तो फिर इसे मंथली में कैलकुलेशन करना ही मतलब अच्छा रहेगा। अगर इसे हम लोग मंथली के जगह इसे हम लोग ईयरली करते हैं तो फिर ये 9000 वाले को भी ईयरली में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज खर्चा निकालेंगे मंथ ईयर वाइज और डिवाइड करेंगे मंथली रनिंग के हिसाब से, तो कभी आंसर नहीं आएगा। तो ये क्योंकि मंथली है तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, तो पूरा खर्चा मंथली में ट्रांसफर करो, ईयरली में मत करो। अगर ईयरली में करना है तो ये 25 डेज इन ए मंथ जो है फिर इसे ईयरली में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि इसमें ज्यादा झंझट है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, मंथली करेंगे। तो तुम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि तुम लोग जिसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, ये 10 किलोमीटर किस बेसिस पे निकला है, मंथली बेसिस पे, तो खर्चा भी हम लोगों को मंथली बेसिस पे ही कैलकुलेट करना चाहिए। तो सबसे पहले इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का खर्चा है 4800, ये है पर एनम, एनुअली लिखा हुआ है, तो बताओ पर मंथ का कितना हो जाएगा, 400। इंश्योरेंस के बाद रोड टैक्स 2400, रोड टैक्स है 2400, एनुअली डिवाइडेड बाय 12, 200। फिर रोड टैक्स के बाद सुपरविजन 4800 है, वो भी तो 400, ये देखो 4800 है। ओ अच्छा, ये ना गलत दिया हुआ है, इसे सही कर लो। सुपरविजन जो है इसे ये 4800, ये गलत दिया हुआ है, 4800 है सुपरविजन। फिर है क्लीनर्स वेजेस, क्लीनर्स वेजेस मंथली दिया हुआ है तो 500 डायरेक्टली लिख सकते हैं, 500। ड्राइवर्स वेजेस एंड रिपेयर्स, तो ड्राइवर्स वेजेस और रिपेयर्स, तो ड्राइवर वेजेस 18 और रिपेयर्स जो है वो 250। तो ड्राइवर वेजेस 18 और रिपेयर्स जो है वो है इंश्योरेंस का खर्चा 4800, रोड टैक्स 2400, सुपरविजन 4800, रिपेयर्स 250। रिपेयर्स जो है वो है 250। अच्छा, क्लीनर वेजेस जो है वो है 500, क्लीनर वेजेस जो है 500, तो क्लीनर वेजेस 500, ड्राइवर्स रिपेयर्स जो है वो है 250 और ड्राइवर्स वेजेस अच्छा ये भी ना गलत है, इसे सही कर लो, ये 500 होगा, ये दो डेटा गलत है, ये वाला होगा 500, ड्राइवर्स वेजेस मंथली 500 होगा, तो ड्राइवर्स वेजेस हो गया 500। तो टोटल करो कितना होता है, 250 प्लस 1000, 500 प्लस 400, 1650 एंड 600, 2250। 2250, तो 2250 ये हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब डिवाइड करना पड़ेगा पर टन के लिए, डिवाइड करना पड़ेगा 9000 से, तो पर टन मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 9000, 0.25। और वेरिएबल, वेरिएबल में आ जाएगा डीजल एंड डेप्रिसिएशन, तो डीजल का खर्चा है, अच्छा ये जो 18 था
ये डीजल का था, इसमें एक मिस्टेक है इसलिए इसे ठीक कर लेते हैं। ये जो 18 था ये डीजल का था। डीजल का खर्चा है 18 रुपीज, ठीक है, 18 रुपीज पर ट्रिप ईच वे। एक तरफ जाने पे कितना होगा, एक ट्रिप लगाने पे 18 रुपए का खर्चा होगा। तो ये तो हमेशा 2 ट्रिप लगाता है ये जो ट्रक है, तो 18 इंटू 2, 18 रुपीज जाने का, 18 रुपीज आने का, ये हो गया एक दिन का। और 25 दिन का कितना होगा, तो 18 इंटू 2 इंटू 25, 18 इंटू 2 इंटू 25। क्यों, फिर से समझाते हैं। 18 रुपीज जो वहां पर मिसिंग था मैंने सही कर दिया, क्वेश्चन में थोड़ा डेटा मिस्टेक है। तो 18 रुपीज का खर्चा है एक ट्रिप के लिए। तो ये ट्रक 2 ट्रिप लगाता है, तो 18 इंटू 2, 2 ट्रिप जो है मतलब जाना और आना मिला के, तो जाने में भी डीजल खर्चा होगा, आने में भी डीजल खर्चा होगा। तो 18 इंटू 2 36 रुपीज, और ये हम लोग मंथली कर रहे हैं तो इंटू हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 900। और डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन का खर्चा हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ईयरली आ जाएगा। देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे क्योंकि 10 ईयर्स है तो पर ईयर आ जाएगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, पर ईयर आ जाएगा 2,000, और हम लोगों को मंथली चाहिए तो डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 तो हो जाएगा 166.66, इस तरह से आ रहा है, 167 लिख देते हैं। बस ये दोनों ही खर्चा, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को 9,000 से। तो 900 डिवाइडेड बाय 9,000 तो 0.10, और 167 डिवाइडेड बाय 9,000 तो 0.018, 19 कर देते हैं बिकॉज 5 है उसके बाद। और ये दोनों खर्चा हो जाएगा 900 प्लस 167, 1067, और ये हो जाएगा 0.25 प्लस ये फिक्स्ड वाला है तो वेरिएबल अलग निकाल लेते, 0.1 प्लस 0.019, तो ये हो जाएगा सिर्फ वेरिएबल वाला हो जाएगा 0.119। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसे हम लोग लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम यहाँ पर फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं 1067, और जो पर टन है वो है 0.119। तो टोटल कॉस्ट और पर टन वाला तो 0.119 प्लस 0.25 0.369, और ये 1067 प्लस 2250 3317। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर 0.369, ये हम लोग को पूछा गया था क्वेश्चन में। और रेट पर टन पर किलोमीटर टू बी चार्ज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 100% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट हम लोगों को 100% करना है, तो कॉस्ट के ऊपर ही प्रॉफिट लगाते हैं। प्रॉफिट है 100% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है, दिस वन इज कॉस्ट, इस पे 100% मतलब फिर से इतना ही, इसका 100%, तो टोटल करो 0.369 प्लस 0.369 यानी 0.738, तो ये आ जाएगा फ्रेट, मतलब जो भाड़ा प्रॉफिट लगा के, फ्रेट पर टन किलोमीटर 0.738, 0.73। अच्छा देखो, इस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, यानी 4 क्वेश्चंस है। तो इसमें से तुम लोग 2 क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। और क्वेश्चन नंबर 15
अगर नहीं हुआ है किसी का तो हम लास्ट मतलब नेक्स्ट जब क्लास होगा तो उसमें हम बता देंगे। आज तो और टाइम नहीं मिल रहा है हम लोगों को, तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। और ये 2 होमवर्क रहेगा। तो क्लास यहीं पर आज ओवर होता है।